हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रेखा आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज है दिन सैटरडे, तो कल हम लोगों का ब्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि जो मेरा नटखट है ना, उसकी हालत बहुत ज़्यादा हो गई थी ख़राब, तो ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी गाइज। तो प्लीज़ ब्लॉग अगर आज का अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी बाबू को मैं जा रही थी दवाई देने के लिए, सोचा आप लोगों से थोड़ी सी पहले बात कर लेती हूँ। तो बाबू को मैं बाहर घुमाने जा रही थी छत पे, और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं पूरे 6 और हम लोग उठे हुए हैं 3 बजे के, क्योंकि 3 बजे से बाबू सोया नहीं है। और मुझे मेरी आंखें देख के तो आप लोगों को लग ही रहा होगा कि मैं भी नहीं सोई हूँ, रात में भी नहीं सोई थी क्योंकि बाबू की तबीयत उतनी ठीक नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पानी की कमी हो गई है बाबू को, और बाबू अभी कुछ खा पी भी नहीं रहा है। और देख सकते हैं वो कितना वीक हो गया है। नमस्ते कर दो, नमस्ते। अभी ये इसका नया स्टाइल शुरू हुआ है नमस्ते करने का, तो थोड़ा सा अभी ठीक फील कर रहा है। दवाई दूंगी तो थोड़ा सा ठीक हो जाए, कुछ खा भी ले। लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने भी कुछ बताया नहीं है खाने के लिए, क्योंकि हैवी फूड नहीं देना है बाबू को। तो बस इसीलिए कल ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। हस्बैंड जी भी नहीं थे घर पे, वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो अकेली थी, इसलिए थोड़ा सा परेशान भी थी। लेकिन कोई नहीं, परेशानी भी कभी कभी आती है ज़िंदगी में, तो उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जब खुशी आती है तो दुख भी ज़रूर आता है, तो उससे नहीं मतलब इतना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो मैं भी हिम्मत नहीं हारी, मैं अकेली थी। बाबू को लेकर भी जाना पड़ा मुझे डॉक्टर के पास, तो मैं गई भी थी। उन्होंने दवाई चेंज करके दी बाबू की, तो फिर चेंज करके जो दवाई दी थी उससे थोड़ा बाबू को आराम मिला। कल भी उसे मतलब बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा था, पॉटी कोश, और वोमिट भी बहुत हो जा रही थी। दूध पी रहा था, एकदम से वोमिट हो जाता था, दूध नहीं पच रहा था बाबू को, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ बेटा, हाँ। तो अभी एक दवाई और देनी है बेबी को, बेबी की नोजी आ रही है, साफ करो जल्दी से। तो बाबू अभी टॉय से खेल रहा है, तो खेल के थोड़ा सा उसे अच्छा फील हो रहा है। देख सकते हैं ये रात ही ध्रुव के पापा लेकर आए थे बाबू के लिए। तो गाइस बने रहिए मेरे ब्लॉग में, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, और मिलने से पहले आप लोगों को कुछ दिखा देती हूँ। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। हाँ बेटा खड़े रहो। ये देखिए बाबू की दवाइयाँ हैं, ये देखिए, ये बाद में जो चेंज करके दी थी वो दवाइयाँ हैं, और जो मैं कल से दे रही थी बाबू को वो ये दवाइयाँ हैं 2। तो ये भी अभी दे रही हूँ, और 4 सिरप हैं ये वॉमिट की है, और ये भूख की है, और ये इसकी डाइजेस्ट की है, और ये इसके लूज़ मोशन की है, और भी मतलब जो और एनर्जल वगैरह जो इसका पाउडर ORS है वो भी मैं इसको कंटिन्यू दे रही हूँ। फिर भी कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा था कल मुझे, तो अभी थोड़ा सा ठीक है। अभी और दवाई देनी है बाबू को। तो खाना पीना तो कुछ रात हम लोग भूखे ही सो गए थे, कुछ नहीं बनाया था। हस्बैंड जी भी भूखे ही सो गए, मैं भी भूखी सो गई थी, क्योंकि बाबू को लेके हम लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन थी इसीलिए। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा ना मुश्किल हो रहा है, मतलब बच्चे को इस तरह संभालना। फिर अभी देखते हैं क्या करना है, बाबू ठीक होता है तो ठीक है, बता दूंगी आपको ब्लॉग में। तो शाम तक आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में, ठीक है गाइज। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कल बाबू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैंने मतलब खाना नहीं बनाया था रात को, हम लोग भूखे ही सो गए थे। भूख भी नहीं लग रही थी, तो ध्रुव के पापा भी कह रहे थे मुझे भी भूख नहीं है। और फिर जब बच्चा बीमार होता है ना, तो पेरेंट्स को तो मतलब नहीं लगता है, थोड़ा सा ना अजीब सा ही लगता है कि उनको तो ऐसा लगता है हमारी जो सारी खुशी है ना वो एकदम से मुरझा सी गई है। तो बस वही फीलिंग हम लोगों को भी हो रही थी। तो ध्रुव के पापा भी मना कर रहे थे, मैं भी मना कर रही थी, वो मुझे कह रहे थे, मैं उन्हें कह रही थी। तो कह रहे थे चलो मत बनाओ, फिर नहीं मन है तो बस। और फिर हम लोग ऐसे ही सो गए।
तो थोड़ा सा ना अभी नाश्ता मैं बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है और फिर रात कुछ नहीं खाया था तो थोड़ी भूख सी भी लग रही थी। बाबू अभी थोड़ा सा बेटर है तो इसीलिए मुझे कुछ खाने का मन भी हो रहा था। तो ध्रुव के पापा तो आज चले गए, सुबह ही काम पर भूखे ही चले गए वो तो वो बाहर ही खा लेते हैं, चाय वगैरह भी मिल जाती है वहाँ पे, पी लेते हैं। तो कहते हैं तुम आराम से बना लेना, खा लेना। तो मैं अपने लिए बना रही थी यहाँ पे थोड़ा सा पोहा। तो पोहा मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, तो बस प्याज टमाटर और करी पत्ता डाल के ही। और ये ना आलू बॉईल हो रहे हैं। आलू से क्या होता है ना, भूख शांत हो जाती है, जो भूख होती है ना वो कम खाने से ही मतलब आलू खा लेते हैं। तो आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं। तो बॉइल्ड आलू जो होते हैं नुकसान भी नहीं देते हैं। तो पोहे में मैं बॉईल करके ही आलू डालती हूँ, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी पोहे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो पोहा तो सभी लोग बना लेते हैं, अपने अपने तरीके से बनाते हैं। कुछ लोग सब्जियां डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं। तो पोहा तो जैसे भी बना लो वैसे ही अच्छा लगता है। तो बस मैं टमाटर प्याज और एक हरी मिर्च डालूँगी, क्योंकि बाबू तो नहीं खाएगा, मैं ही खाऊंगी। लेकिन गर्मी बहुत है तो इसीलिए मिर्ची को मैंने स्किप कर रखा है इस समय खाने से बिल्कुल। तो बस झटपट से अपना बना के खा के और मैं भी थोड़ा सा करूँगी आराम, क्योंकि रात को हम लोग बिल्कुल नहीं सो पा रहे हैं बाबू की वजह से। तो उसको दूध पिलाना पड़ता है, उठ उठ कर थोड़ा थोड़ा दूध पिलाना पड़ता है, क्योंकि उसका ना पेट जो है वो एकदम से दूध को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो जाती है उसे दूध पीता है तो बच्चा मेरा बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स में है गाइज। मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है अपने बेबी के लिए। दूसरी बार मेरे बाबू को इस सीज़न में ये वायरल हो गया। बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, मुझे ये सोचकर ही बहुत ज़्यादा दुख होता है कि क्या करूं। तो बस बाबू को अभी मैं सुलाकर आ गई थी, बस ऐसे ही अभी। और बना रही हूँ झटपट से अपने लिए पोहा, क्योंकि थोड़ी देर ही बाबू सो पाएगा। वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा है क्योंकि पेट में है उसके दर्द। तो अभी दवाई चल रही है, धीरे धीरे ही ठीक होगा, एकदम से ठीक नहीं होता है। तो बड़ों को हो जाता है तो कितनी ज़्यादा वीकनेस होती है जब लूज मोशन लग जाते हैं बड़ों को। तो बस बच्चे का तो और भी ज़्यादा बुरा हाल होता है। लेकिन बच्चा है ना, खेल में थोड़ा सा दिमाग रहता है तो इसलिए भूल जाते हैं ये तकलीफ़ को अपनी। तो बस अभी छील के आलू और मैं पोहा झटपट से बनाकर अपना नाश्ता करके और फिर जो भी मैं काम है वो निपटा लूँगी, अगर बाबू नहीं उठेगा। नहीं तो फिर बाबू को ही खिलाने में लग जाऊँगी। और सिलाई भी पड़ी हुई है गाइस, तो सिलाई मैंने बिल्कुल रोक रखी है, क्योंकि जब तक मेरा बेबी ठीक नहीं हो जाता मैं सिलाई वगैरह कुछ नहीं करने वाली हूँ। अभी बाबू को ही देखना है मुझे। तो इन हालातों में भी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और हस्बैंड जी ने तो बिल्कुल मना कर दिया है कि तुम अब यूट्यूब पर ब्लॉग नहीं बनाओगी तो नहीं बनाओगी, बस बाबू को देखना है। तो बाबू को तो मैं देख ही रही हूँ। और ब्लॉगिंग का क्या है गाइस, ब्लॉगिंग तो मैं ऐसे भी कर लेती हूँ और बाबू को भी देख लेती हूँ। तो इसीलिए मुझे ये ठीक नहीं लगा उनका कहना कि तुम ब्लॉगिंग नहीं करो। लेकिन उनके कहने का मतलब वो नहीं था कि तुम बिल्कुल यूट्यूब ही छोड़ दो। हाँ, उन्होंने बस इस तरीके से कहा था कि बस तुम जो है थोड़े दिन के लिए अभी ब्लॉगिंग मत करो जब तक बाबू ठीक नहीं हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी। 2 दिन से आप लोग देख भी रहे हैं, जो मेरे ब्लॉग देखते हैं डेली ब्लॉग, उनको पता भी होगा कि मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे 2 दिन से। अभी तीसरा दिन है तो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि इतना गैप भी ज़्यादा ठीक नहीं रहता है। जैसे कि हम कुछ जॉब करते हैं ना गाइज़, तो उस जॉब से हमारी जो छुट्टियां हो जाती हैं तो एक एक छुट्टी हम लोग गिनते रहते हैं, आज इतनी छुट्टियां हो गई, हमें इतना लॉस हो गया। तो बस वही चीज़ यूट्यूब पे भी होता है गाइज़, इसके भी कुछ रूल होते हैं। तो चाहे सुख है चाहे दुख है, इंसान को समान रहना ज़रूरी होता है। लेकिन जब ज़्यादा ही परेशानी होती है तो नहीं हो पाता है गाइज़। तो बस अभी थोड़ी सी स्थिति मेरी उभर के आ रही थी तो मैंने सोचा मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। मुझे ब्लॉगिंग करना ठीक लगा तो मैंने ब्लॉग डाल दिया आज। और आपको पसंद आए, आई होप, आशा करती हूँ। और नहीं भी पसंद आए तो प्लीज़ गाइज़ आप लोग ना मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे ना इतना भी टाइम नहीं होता है कि मैं मतलब आप लोगों के किसी के भी ब्लॉग देख पाऊँ, किसी के चैनल पे जाके कोई कमेंट कर पाऊँ। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं होता है। मुझे अपना ब्लॉग बनाना और एडिटिंग वगैरह करना, बस यही इसी में मुझे बहुत समय लग जाता है।
तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। फ़ोन तो मैं देख भी नहीं पाती, बस रात को ही अपना ब्लॉगिंग जो मैं करती हूँ वो रात को एडिटिंग वगैरह करके रख देती हूँ और तभी मैं अपना सुबह वीडियो अपलोड करती हूँ और उसके बाद मैं फ़ोन उठाकर नहीं देखती कि वो फ़ोन मेरा कहाँ पड़ा है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है गाइज़। अभी ना मुझे एडजस्ट करना, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर मैं भी सबके ब्लॉग देखा करूँगी और सबको कमेंट्स करूँगी। अभी मुझे नहीं टाइम मिल पाता है गाइज़। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और एक जो मेरी बहन है, सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही प्यारी हैं और वो भी हाउसवाइफ़ हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो मेरे सारे ब्लॉग देखती हैं। अगर मेरे ब्लॉग देख रही हैं तो मैं उन्हें दिल से धन्यवाद, शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि वो मेरे सारे ब्लॉग देखती हैं और मुझे खुशी होती है। मेरे हर ब्लॉग पे वो कमेंट भी करती हैं। तो प्लीज़ बहन, मैं ना बस यही कहना चाहती हूँ कि मुझे अभी बिल्कुल टाइम नहीं होता है दूसरों के चैनल पे जाने का, कमेंट करने का, देखने का। जब मुझे टाइम होगा तो मैं ज़रूर आऊँगी, आपके चैनल पर भी आऊँगी और आपसे भी बातें करूँगी। मेरा भी मन करता है दूसरों को कमेंट करूँ, दूसरे के ब्लॉग देखूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन गाइज़ बस टाइम नहीं हो पाता है बच्चे के साथ, इसलिए अभी ना ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उथल-पुथल हो रही है, बस इसीलिए तो बस थोड़ा मुश्किल है। तो अभी मैं जा रही थी ब्लॉग का एंड करने के लिए और बाबू को मैं ना फिर से सुला रही थी। शाम का समय हो रहा था, यहाँ पे 5 बज रहे थे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ये सेकंड फ्लोर है, तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना यहाँ पर। तो बस उस गर्मी से ही मेरे बाबू की भी तबीयत ख़राब हुई थी। मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है अभी और ऊपर से मैंने फुल स्लीव्स ये कुर्ती जो है अपनी कैरी की हुई है, तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो सोचा बाबू को जल्दी से सुलाकर और खाना बनाकर जल्दी नहा लूँगी। तो ऐसा तो नहीं हो पाया था, बाबू जल्दी ही उठ गया था। थोड़ी देर सोता है वो क्योंकि उसे अभी आराम नहीं है। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा गाइज़। और मेरे डेली ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ और एक अच्छी सी न्यूज़ के साथ। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।